समय आने पे इंडिया में ही आ जाएंगी। अच्छा, उम्मीद है कि इंडिया में ही आ जाएगी। मेरा टिप टिप चल रहा है टर घोसी चुनाव में चचवा के मंत्री बनने के लालच में परेशान है वो। अच्छा, आज पियर का मेढक कह रहे हैं यार। हाँ? जब वो सपा के साथ थे तब तो नहीं कह रहे थे आप। उनको देखिए, उनको सम्मान दिया, सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, वो तब में टहल रहे हैं वो। का जो ग्राफ जो है खत्म हो गया। खत्म हो गया। उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा, नहीं तो वो आजकल अच्छे पोजीशन में रहती और खुद ही दम भर सकती थी यूपीए से। और ये अपने मुद्दे से भटक गए। जो माननीय कांशीराम जी ने एम रखा था उस पे चली थी, रास्ते से कोई भटक गई। देश पहले भी इंडिया था, इस बार भी इंडिया की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं। कल मुंबई में मीटिंग हो चुकी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 24 में फिर इंडिया पहले हमारा देश ही था, सूर्य चुड़िया, अब फिर वही बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं शिव एक बार फिर से जनता के बीच में हूँ 2024 चुनाव को लेकर। इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ, वहीं उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ के रास्ते होकर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले मैदान में कूदेंगी, यानी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मायावती जी मैदान में अकेले उतरती हैं, इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देती हैं, तो किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होगा? क्या बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा, या फिर मायावती जी जो उनका कॉन्फिडेंस है वो किस हिसाब से जनता कैसे देख रही है? क्या नाम है? बिना बीएसपी के, बिना मायावती जी के 80 सीटें पार पा लेंगी जो इंडिया गठबंधन है? इंडिया गठबंधन बिल्कुल पा लेगी, क्योंकि जो आप बार बार कह रहे हैं कि इनका 19% जो वोट था, फिक्स वोट था 19%, वो घट के वर्तमान टाइम पे 12 से भी नीचे आ गया है, जो 13% के करीब है। उससे भी नीचे है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण भी उसमें आ गए हैं। हाँ, चंद्रशेखर रावण बहुत बड़ा फैक्ट है इनके ऊपर, और ये अपने मुद्दे से भटक गए। जो माननीय कांशीराम जी ने एम रखा था उस पे चली थी, रास्ते से कोई ये भटक गई हैं बिल्कुल से भी। और इन्होंने बीजेपी का अंदर पूर्ण समर्थन किया, इससे जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को जानकारी हो गई है कि इनके साथ रहना बेकार है, और ये अकेले चुनाव लड़ करके, अभी तो एक विधायक हैं वर्तमान में, आने वाले समय में इनके पास 0 रहेंगे। सांसद जो अभी 17-18 जो भी हैं वो इनके पास एक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास नाम का चेहरा जो अच्छा चेहरा था वो नाम का बचा है। अब वो इंडिया गठबंधन चुनाव आते आते जब समय पे वो भी इधर आ जाएंगे, इनके पास रह जाएगा कुछ खुखा, ये इंडिया में जाए, इनका कोई जरूरत यहाँ पे भी है भी नहीं। आपको क्या लगता है किसका फायदा होगा? मायावती जी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो किसका फायदा होगा? मायावती जी का फायदा होगा, एनडीए का फायदा होगा, या इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का फायदा होगा, कैसे इसलिए कि मायावती जी का। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का फायदा होगा, लेकिन तर्क समझ नहीं आ रहा है। जितने विपक्ष के वोट है वो तो कुछ तो बटेंगे। नहीं, वोट नहीं, अब जनता जागरूक हो गई है, इसलिए अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और जो कहा जाता है कि बहुजन समाज की फिक्स वोटें थी वो भी जान चुके हैं तो क्या होने वाले हैं, इसलिए सब इंडिया के साथ रहेंगे, बसपा के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए को मना क्यों नहीं पा रहे? अब उन कहीं ना कहीं अब बड़े नेता हैं, इसलिए अभी उनको कुछ कहना भी नहीं ठीक है, और समय आने पे इंडिया में ही आ जाएंगी। अच्छा, उम्मीद है कि इंडिया में ही आ जाएंगी। बिना बीएसपी के पार पा लेंगे ये लोग 80 सीट। देखिए, मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जहां उत्तर प्रदेश का विकास हो उनको वहीं पे रहना चाहिए। अगर उनको ये विकास अगर नहीं पसंद आ रहा है तो अपना खुद अकेले चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जीतेगा इंडिया ही, इंडिया गठबंधन जीतेगा। विपक्ष की वोट बटेंगे फिर भी जीतेगा इंडिया? जीतेगा इंडिया, 100% जीतेगा, 100%। क्यों लगता है कि जीतेगा? अब जीतेगा, लोग कहते हैं ना मुद्दा है ना चेहरा है आपके पास, नहीं एक भी चेहरा मोदी जी के सामने एक भी चेहरा बता के दिखाइए, वो तो कहते हैं साफ साफ। नहीं, चेहरा बहुत, राहुल गांधी जी सबसे मजबूत चेहरा है विपक्ष के लिए। हाँ, जनता विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, कर रही है। बिल्कुल। आपको भी कोई चेहरा दिखता है मोदी के सामने, कोई और चेहरा दिखता है? अरे नीतीश कुमार जिंदाबाद है, इतना बड़ा चेहरा है। और उधर जो है राजस्थान से जो है अशोक सिंह गहलोत, इतना बड़ा चेहरा है, कमजोर दिखता है क्या? झूठ बोलने का अनुभव मोदी जी के पास है, 3 अनुभव ज्यादा है। झूठ बोलने का मोदी जी का अनुभव पास, सही काम करने का अनुभव नीतीश कुमार हो गया, अशोक सिंह गहलोत।
पाएंगे। मान लीजिए उनका 10-12% वोट पहले की अपेक्षा और घट गया है, तो और घटता ही चला जाएगा। तो 80 सीटों पर कब्जा कौन करेगा फिर? अभी तो जहाँ तक है, अभी तो इंडिया गठबंधन ही आगे आएगा। इंडिया गठबंधन आगे। जी जी। लेकिन यहाँ मायावती जी अगर वो चुनाव नहीं जीतती, ये सच्चाई है कि अगर वो चुनाव नहीं जीतती हैं, लेकिन किसी का भी खेल बिगाड़ सकती हैं। नहीं, देखिए अब जनता समझ चुकी है कि किसी का खेल वोल बिगड़ेगा नहीं। अब लेकिन वही है कि अगर पहले से ही अगली बार से ही मेहनत करती मायावती जी, जो इस बार उठ के आई हैं, अगली बार उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा, नहीं तो आजकल अच्छे पोजीशन में रहती और खुद ही दम भर सकती थी यूपीएससी अकेले। तो इस 2024 में अब तो मुश्किल है मायावती की सीट निकल पाएगी। जो एनडीए गठबंधन का क्या लग रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ हम जीत लेंगे, साथ देंगे उनका? हाँ, कहाँ से साथ देंगे? अगर कुछ वोटर बीएसपी के साथ जाएंगे, कुछ समाजवादी के साथ जाएंगे, नहीं देखिए ऐसा नहीं है, सबका वोट ओबीसी के बड़े चेहरे, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, सब बीजेपी में है। बीजेपी में है तो सपा में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको क्या लगता है अगर बसपा अकेले जाती है तो? बसपा कहाँ जाए, अब खत्म हो गया है। बसपा का जो है ग्राफ जो है अब खत्म हो गया है। खत्म हो गया। अब इंडिया गठबंधन ही जो है इस समय जो सीटें नहीं है, लेकिन वोट प्रतिशत तो अभी 12-13% वोट प्रतिशत है उत्तर अरे प्रदेश। पिछली बार रहा, अब इस बार और कम हो जाएगा। अब 6% हो जाएगा, वो माने थोड़ी रखता है, उसका काम खत्म हो गया है। तो बसपा को साथ लाना चाहिए इंडिया गठबंधन को या नहीं लाना? उसको इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन, बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ चले जाना चाहिए। एनडीए के साथ, इंडिया इंडिया गठबंधन के साथ चले जाना चाहिए। तब कुछ हो सकता है। सब कुछ नहीं आती है तो नहीं आती तो खत्म हो गया है, खत्म। तो नुकसान किसका होगा? किसका फायदा किसका? सवाल ये है कि फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? अब इंडिया का ही फायदा, इंडिया का ही पूरी तरीके से इस बार जो है सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन का ही। नहीं, समीकरण बिगड़ेगा या नहीं बसपा के कुछ अकेले नहीं जाने से? बिगड़े, बसपा का काम खत्म है, उससे समीकरण रहने उससे बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं। नहीं, बसपा का काम खत्म है, लेकिन किसी का खेल बिगड़ भी तो सकता है। किसी का खेल नहीं बिगड़ेगा भाई, जब ग्राफ खत्म हो गया है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे 2024? 2024 के मुद्दे होंगे भारत का विकसित राष्ट्र। भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, चाहे इकोनॉमिकल। बीजेपी ने लक्ष्य रख दिया है 2047 तक विकसित राष्ट्र। बीजेपी के लक्ष्य रखने से हो तो सिर्फ जो है बैनरों में बीजेपी रखती है, शब्दों में रखती है, लेकिन इंडिया गठबंधन से सरकार बनती है तो बिल्कुल जो है विकसित राष्ट्र की ओर देश बढ़ेगा। अच्छा, कुछ और लोग हैं, आपसे बात हो गई। हाँ, जी बताइए। आप तो सफाई है। हाँ जी बिल्कुल। तो जब बीएसपी को साथ नहीं ला पाएंगे अखिलेश जी, तो लगता है काम हो पाएगा? बीएसपी का पैराग्राफ कोई नहीं है। बीएसपी के जो बड़े नेता थे, जिसके साथ हर समाज के वर्ग चलते थे, आज उनके साथ नहीं है। माननीय हमारे स्वामी साथ नहीं, कोर वोटर है कि नहीं उनके साथ? अगर जो था, 12% अब वो लोग जानकार हो गए हैं, देश कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रही हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं रह चुका है बहन मायावती जी का। अब वो खत्म है, वो चली जाए। अगर वो आएंगी तो उनका सम्मान है, नहीं आते तो अपना लेकर अपना लड़े, तो कुछ सीटें मिलना नहीं, उनको 0% है। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आने वाले भविष्य में उनको दिखाने का काम करिए। मेरा नाम सचिन कुमार मौर्य है, प्रतापगढ़ जाति में चलता हूँ। दोस्तों 50 बीएसपी करती है, बहुजन की बात तो हम करते हैं, ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी है तो ऐसा कुछ नहीं है। मायावती जी ने अब उनका कोई पैराग्राफ नहीं रह गया। जब कभी कोई मामला फंसता है, कभी जनता के बीच में पहुंचने के रही हैं। आप देख रहे हो, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री रहे, जब थी उसके बाद उन्होंने जनता के बीच में कभी जाने का काम किया? आप बताइए, कभी आपने रिपोर्टिंग की है आपने कि बहन जी ने पहुंचा हो? अब उनका जो दाहिना बावां हाथ है इंजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब दोनों हाथ नहीं रह गए। इस शरीर बॉडी लेके क्या करेंगी वो? क्या है उनके पास बताइए, और उनका कोई सवाल हो बताइए हमको। इस बार देश पहले भी इंडिया था, इस बार भी इंडिया की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं। कल मुंबई में मीटिंग हो चुकी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 24 में फिर इंडिया पहले हमारा देश था ही था, सूर्य चुड़िया, अब फिर वही बनने जा रहा है। ये जो हमारे जो वो कह रहे हैं जितने भ्रष्टाचारी थे वो सारे एक मंच पर आ गए। वो खुद हैं, सबको लेके उनको कहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में हालत खराब हो जाती है। अब हमसे ज्यादा जानकार है, कितनी पार्टियों के साथ लेके चलते हैं वो। छंगू एक पियर का मेघा टिप चल रहा है टर गोधी चुनाव में, चचवा के मंत्री बनने के लालच में परेशान है वो।
अच्छा, आज पियरका मेढक कह रहे हैं आप। हाँ? जब वो सपा के साथ थे तब तो नहीं कह रहे थे आप। उनको देखिए, उनको सम्मान दिया, सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, वो तब में टहल रहे हैं वो। तो सपा में रहेगा वही सम्मान। नहीं, बीजेपी तो ऐसे धुली मशीन है वो। अंदर जाओ, बाहर सब ऋण फिक्सल हो जाओगे आप। जो चक्कर में लगे हैं मंत्री बनने के चक्कर में, अब वो नहीं हो पाएगा। उनके ही समाज के लोग उनको ही, अभी आपने मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी, मैंने वीडियो देखा था, उनके ही समाज को जीवित रहने में उनका माला अर्पण करने का काम किया राजभर का। अब घोषी में बताते हमारे माननीय आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, महासचिव शिवपाल चाचा जी ने, उन्होंने ऐलान कर दिया है मीडिया के माध्यम से, जब तक वोटिंग नहीं हो जब तक मैं घोसी के चुनाव में घोसी से पैर नहीं हटाऊंगा। इस बार घोसी में चुनाव में